अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बहाने आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि दुनिया में कौन सी भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं और कहां-कहां पर भाषा आंदोलन हुए। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं और संकटग्रस्त भाषाओं के लिए किन स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में। पहले बात 21 फरवरी 1952 की है, जब बांग्लादेश में भाषा आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन में कई लोग शहीद हुए थे। यही कारण है कि यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। यूनेस्को हर साल एक विषय निर्धारित करता है। 2025 की थीम है भाषा का महत्व, रजत जयंती समारोह। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये इस बार सिल्वर जुबली मनाई जा रही है और बांग्लादेश में शहीद मीनार पर फूल भी चढ़ाए जाएंगे। सांस्कृतिक प्रदर्शन और भाषाई प्रतियोगिताएं भी होंगी, सेमिनार भी होंगे। लेकिन इसके पीछे असली मकसद क्या है? विश्व में लगभग 6000 से अधिक भाषाएं हैं। उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक आंकड़ा यह भी बताती है कि 2 सप्ताह में लगभग एक भाषा विलुप्त हो रही है। विलुप्त होती बोलियां दुनिया के लिए एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बोलियां सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। 2018 में प्रकाशित एक लेख के आधार पर बात करें तो जनगणना निदेशालय की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाओं के साथ लगभग 100 गैर आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं सूची में निहित अनुच्छेद 344(1) और 351 के तहत राजभाषा हिंदी समेत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू के अलावा उत्तर भारत की भाषाएं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, डोगरी, पश्चिम भारत की भाषाएं गुजराती, मराठी, पूर्वी भारत की तरफ उड़ीसा, असमी, बांग्ला, मैथिली, संथाली, नॉर्थ ईस्ट में बोडो, मैतेई जिसे मणिपुरी कहते हैं, और दक्षिण में है कन्नड़, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और इसके साथ एक और भाषा है नेपाली। इन भाषाओं के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुछ और भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया है। ऐसी भाषाएं लगभग 31 हैं। जनगणना के जो भी आंकड़े हों, उसके अलावा 1635 भाषाएं तार्किक रूप से मातृभाषा है और इनमें से 234 अन्य मातृभाषाओं के रूप में पहचान की गई है। काफ़ी लंबे समय से 38 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाती रही है, जिनमें से कुछ के नाम हैं अंगिका, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, नागपुरी। और ये सूची चाहे लंबी हो, लेकिन इस बात के लिए ज़रूर इशारा करती हैं कि भाषाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से उन्हें जीवित रखा जा सकता है। भारत में लगभग 780 भाषाएं हैं और इनमें से 400 भाषाओं पर लुप्त होने का खतरा है। एक अनुमान यह बताता है कि भारत में बोली जाने वाली लगभग 10% भाषाएं अगले 50 साल में विलुप्त हो सकती हैं। चलिए जल्दी से नज़र डालते हैं कि देश दुनिया में विलुप्त होने वाली ये बोलियां कौन कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 42 भारतीय भाषाओं और बोलियों की एक सूची तैयार की है जो खतरे में हैं। इनमें से 11 बोलियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं, जिनमें जरावा, लामोंगजी, लूरो, मियोत, ओंगे, पू, सनेन्या, सेंथिलीज, शोम्पेन और तकाहिन लियांग है।
इसके अलावा मणिपुर की 7 भाषाएं संकटग्रस्त हैं। एमोल, अक्का, कोइरेन, लामगैंग, लैंगरोंग, पुरुम और तराओ। हिमाचल प्रदेश की भी 4 भाषाएं हैं, बघाती, हंदूरी, पंगवाली, सिरमौदी। और ओडिशा की मंडा, परजी, पेंगो, कर्नाटक की कोरागा, कुरुबा और आंध्र प्रदेश की गडाबा, नैकी, तमिलनाडु की कोटा, टोडा, असम की तेई नोरा और तेईरोंग, अरुणाचल प्रदेश की मरा, ना, उत्तराखंड की बंगानी, झारखंड की बिरहोर, महाराष्ट्र की निहाली, मेघालय की रुगा और पश्चिम बंगाल की टोटो। ये नाम एक एक नाम पढ़ने की आवश्यकता इसलिए थी कि ये नाम हो सकता है आपके लिए सुना हुआ ना हो, तो एक सूची ये इतिहास बनकर रह जाएगी अगर हम इसको बचाने का कोई प्रयास न करें तो। इसी तरह दुनिया के दूसरे देशों में भी कुछ बोलियां लुप्त हो रही हैं, जैसे जापान की आयोनु भाषा, अमेरिका की चिनुक जार्गन, लातविया की लिवोनियन भाषा, बोलिविया की कलावाया भाषा, ऑस्ट्रेलिया की पालावी भाषा, केन्या की एल्मोला भाषा, अमेरिका की यूची भाषा, अर्जेंटीना की टेहु एल्चे भाषा। तो ये सारी भाषाएं दुनिया से गायब हो रही हैं और इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, अंग्रेजी और दूसरे प्रमुख भाषाओं के प्रभाव से मातृभाषा या छोटी बोलियां गायब हो रही हैं। शहरीकरण, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, इसलिए गांवों की बोलियां गायब हो रही हैं। शिक्षा प्रणाली स्थानीय भाषाओं के बजाय प्रमुख भाषाओं पर जोर देती हैं, इसलिए मातृभाषाएं गायब हो रही हैं। सांस्कृतिक असमानता के कारण भी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको कम महत्व मिल रही है और कुछ समुदायों की आबादी घट रही है, इसलिए भी उनकी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। भारत में बोलियों और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा और शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के द्वारा, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 350 ए में कहा गया है कि यह प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग को बढ़ाया जाए। इसी तरह स्थानीय भाषाओं और बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। दूसरी तरफ देखें, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय भाषा सर्वेक्षण में सभी भाषाओं और बोलियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा गया है, जिससे पता लगाया जा सके कि कौन सी भाषाएं या बोलियां विलुप्त हो रही हैं और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। CIIL यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, यह संस्थान भारतीय भाषाओं और बोलियों के शोध, विकास और संरक्षण के लिए काम करता है और ये व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार करता है। डिजिटल इंडिया पहल स्थानीय भाषाओं और बोलियों को डिजिटल रूप में संरक्षित रखने का प्रयास करता है। भाषा संगम योजना स्वदेशी भाषाओं और बोलियों को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें साहित्य, संगीत और कला को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा शैक्षणिक और शोध संस्थान भी लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे भाषाओं को, बोलियों को विलुप्त होने से बचाया जाए। इनमें भाषा शोध परियोजनाएं हैं जो विश्वविद्यालय चला रही हैं, जैसे JNU और पुणे विश्वविद्यालय। भाषा संग्रहालय है जहां विलुप्त होती बोलियों और ऑडियो के और वीडियो रिकॉर्ड रखे गए हैं। कुछ भाषा पाठ्यक्रम है जो स्थानीय भाषाओं और बोलियों को महत्व देते हुए बनाया गया है। NGO भी इस प्रयास में संलग्न है। उनके द्वारा भाषा संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे भाषा शोध एवं प्रकाशन केंद्र, लिविंग टंग्स इंस्टीट्यूट फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस। सामुदायिक जागरूकता भी लोगों के बीच जगाई जा रही है। वे इसके लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। स्थानीय समुदायों का प्रयास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मौखिक परंपराओं का संरक्षण
आसानी से कर सकते हैं। लोकगीत, कहानियाँ और कविताएं सुनाकर उसे जीवित रखने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक उत्सव हो, इन सभी में युवाओं को शामिल करते हैं ताकि युवाओं ही के माध्यम से मातृभाषा को अगली पीढ़ी तक प्रेषित किया जा सकता है। तकनीकी प्रयास से भी भाषा को जीवित रखा जा सकता है। ऑनलाइन संसाधन के माध्यम से इसे सीखा और सिखाया जा सकता है, जैसे भाषा इंडिया और भारतीय भाषा पोर्टल। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है और उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां जो है वो लगातार बनी हुई है। वैश्वीकरण के प्रभाव से अंग्रेजी और हिंदी जैसी प्रमुख भाषाओं का प्रभाव दूसरी भाषाओं को दबा देता है। युवाओं की रुचि में कमी आ रही है, वो स्थानीय भाषा से दूर हो रहे हैं और अंत में देखा जाए तो वित्तीय संसाधनों की भी कमी है, जिससे भाषा संरक्षण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि स्थानीय भाषाओं के जो निकाय हैं, मैथिली अकादमी, भोजपुरी अकादमी और इसी तरह की अन्य भाषाओं की अकादमियाँ भी लगातार प्रयासरत हैं कि इन भाषाओं को जीवित रखा जा सके और संरक्षित किया जा सके। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से 2032 तक के समय को स्वदेशी भाषाओं का दशक घोषित किया है। भाषाई विविधता के लिए संरक्षण में योगदान के लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है, लिंगुआ पैक्स पुरस्कार। तो अभी तक हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। विलुप्त होती भाषाओं पर हमारी चर्चा केंद्रित रही और साथ ही हमने जाना कि सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किस तरह से किए जा रहे हैं इन भाषाओं के संरक्षण के लिए। बात समाप्त करने से पूर्व अंत में हम ये भी जान लें कि दुनिया भर में जो भाषा आंदोलन हुए हैं उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं। बांग्लादेश का भाषा आंदोलन 1952 में हुआ, यह आपको मालूम ही है, जिसकी चर्चा हुई। भारत में देखा जाए तो तमिलनाडु में हिंदी विरोध आंदोलन 1965 के आसपास हुआ, जिसके पीछे कारण क्या था कि केंद्र सरकार हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाना चाहती थी और इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बास्क भाषा आंदोलन स्पेन और फ्रांस में हुआ। यह 20वीं शताब्दी में घटित हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप बास्क भाषा को आधिकारिक दर्जा मिला और स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। स्पेन में ही कैटलन भाषा आंदोलन हुआ था। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम में वेल्स भाषा आंदोलन हुआ। कनाडा में क्वेबेक का फ्रेंच भाषा आंदोलन हुआ और न्यूजीलैंड में माओरी भाषा आंदोलन हुआ और फिलीपींस के भाषा आंदोलन को भी इसी क्रम में जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये आंदोलन भाषाई अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए महत्वपूर्ण रहा और इन्होंने दुनिया भर में भाषाई नीतियों को प्रभावित किया।